नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एक फिर से लेटेस्ट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बेमेतरा से ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेमेतरा से वैकेंसी आई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ज्ञापन क्रमांक लिखा हुआ है और ये 5 दिसंबर 2024 को ये जारी हुआ है। आज 6 तारीख है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से संविदा भर्ती है। आप लोगों को पता होगा स्वामी आत्मानंद जो है संविदा भर्ती ही करता है, ठीक है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रबंधन समिति दाढ़ी, शिवलाल, राठी, बेमेतरा, सिंघौरी, कुसमी, हंसदा, काठिया रांका, ठेलका, बेरला, थान खंबरिया, परपोड़ी, राजा मोहगांव, साजा, देवरबीजा, देवकर मारो, नांदघाट एवं नवागढ़ जिला बेमेतरा के लिए निम्न अनुसार संविदा पद पर शिक्षकों की अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा, पिन कोड 491335 में दिनांक 16 दिसंबर 2024 शाम को 5 बजे तक आपको भेजना, वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, शाम को 5 बजे तक, ठीक है। लास्ट डेट है 16 दिसंबर पहुँचने का, ठीक है। आपके पास पूरे के पूरे 10 से 11 दिन हैं। तो फॉर्म जितना जल्दी हो आप भर दीजिएगा। देखिए, पहला जो है हम जिस पर फोकस करेंगे वो है हमारे लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी भी और पोस्ट हैं, उसके भी एक बार नाम ले देता हूँ। जिनके पास योग्यता हो बिल्कुल वो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। पहला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल दाढ़ी, विकासखंड बेमेतरा। यहाँ है व्याख्याता गणित, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता रसायन, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान, ये सब पोस्ट हैं। इनको एक मुफ्त वेतन दिया जाएगा 38,100, 38,100, 38,100, 38,100, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम शिक्षक अंग्रेजी को 35,400 है। सहायक शिक्षक है इसलिए 25,300 है। पोस्ट अनारक्षित पे पोस्ट है, कहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग पर पोस्ट है, कहीं पर अनुसूचित जनजाति पर है, तो ये आप देख लीजिएगा। दूसरा है स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा। यहाँ भी लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं है। मैं फोकस उसी पर करता हूँ जहाँ लाइब्रेरी की वैकेंसी आप लोग जानते होंगे। एक बार देख लीजिए, सबको फिर भी काम आएगा। किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन हो तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। ये अंग्रेजी का है, व्याख्याता अंग्रेजी, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला का है। ये देख सकते हैं नवागढ़ में निकला हुआ है, ठीक है। व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता अंग्रेजी, शिक्षक हिंदी, शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम का, शिक्षक सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान, ठीक। उसके बाद है आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में नांदघाट में है, नवागढ़ में, ठीक। नांदघाट विकासखंड नवागढ़। वाणिज्य व्याख्याता वाणिज्य का है, शिक्षक अंग्रेजी का है, सहायक शिक्षक कला का है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मारो, ठीक, जगह का नाम याद रखिए, मारो, विकास खंड नवागढ़, है ना। यहाँ पद का नाम देखिए, व्याख्याता गणित का है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का है, व्याख्याता वाणिज्य का है, व्याख्याता शिक्षक का है, शिक्षक अंग्रेजी का है, सहायक शिक्षक कला का है, सहायक शिक्षक विज्ञान का है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट जो है लास्ट में लिखा हुआ है 9 नंबर पर, ग्रंथपाल अंग्रेजी मीडियम, ठीक है। अर्थात इंग्लिश मीडियम आपका होना चाहिए। लाइब्रेरियन का पोस्ट है। पोस्ट किसके लिए ये भी देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है। ये है किसका, जनरल, सामान्य के लिए, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसकी जो भी मासिक मानदेय है वो 22,400 रुपये एक मुश्त आपको पर मंथ का सैलरी मिलेगा, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया। एक याद रखिए, कहाँ, मारो, विकासखंड नावागढ़, ठीक है। यहाँ एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है। और देखिए दूसरा कहाँ पर है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेरला, विकासखंड बेरला, ये भी याद रखिएगा। यहाँ भी एक लाइब्रेरियन का पोस्ट है, देख सकते हैं आप, 5वें नंबर पर लिखा हुआ है। यहाँ एक लाइब्रेरियन का पोस्ट है, वो भी किसके लिए है, अनारक्षित के लिए है। 22,400 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा आपको, एक ही पोस्ट है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक लाइब्रेरियन का पोस्ट आपको दिखा। अब उसके बाद ग्रंथपाल का पोस्ट और नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, और नहीं है ग्रंथपाल का 2 जगह ही पोस्ट है। कौन कौन सी जगह है वो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक तो है आपका बेरला, विकासखंड बेरला में, और दूसरा जो है आपका कहाँ पर है, वो मारो पे है, ठीक है। 2 जगह पर है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए, व्याख्याता पद हेतु वांछनीय योग्यताएं हैं, तो हम चलते हैं किस पर, केवल लाइब्रेरियन पर। हमारा फोकस एक सब्जेक्ट पर है, वो है लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन पर हम चलते हैं। ये आ गया ग्रंथपाल। ग्रंथपाल
पद हेतु वांछनीय योग्यता क्या क्या होना चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, मंडल, हाई स्कूल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किस मीडियम पे? तो इंग्लिश मीडियम पे। बी.लिप उपाधि अनिवार्य है, साथ ही स्नातकोत्तर अगर एम.लिप परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का अंक जोड़ा जाएगा। अर्थात अगर आपके पास एम.लिप है ना, तो बिल्कुल अटैच कीजिएगा, उसका भी डिटेल्स डालिएगा। तो बी.लिप के साथ साथ एम.लिप को भी दिया जाएगा, दोनों का स्कोर जोड़कर आपका जो भी स्कोरिंग है वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बी.लिप भी और एम.लिप भी, जितने भी छात्र छात्राएं एम.लिप के होंगे वो दोनों रिजल्ट अटैच कीजिएगा, सर्टिफिकेट अटैच कीजिएगा, उस हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे उस रैंकिंग करने का मेथड है इनका। एम.लिप में जितना भी परसेंट आपको मिला होगा उसका 10% निकालेंगे। बी.लिप में जितना भी परसेंट निकला होगा उसका 40% निकालेंगे। हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 20% अंक है ना, 12वीं का, 10वीं का 10% अंक और साक्षात्कार का 20 अंक। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, हम जो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या क्या, आपका एम.लिप अगर है तो उसमें 10% देगा जितना भी आप स्कोर किए होंगे। बी.लिप है तो 40% देगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंक अर्थात 12वीं में 20% है और 10वीं में जितना नंबर पाए होंगे उनका 10% और इंटरव्यू के लिए 20% रिजर्व है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अंग्रेजी माध्यम के विज्ञापित है ना, अर्थात अंग्रेजी माध्यम का ही होना चाहिए, एक तरह से ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या है वो? आवेदन पत्रों में संलग्न शैक्षणिक योग्यता व आवेदन में दर्शित माध्यम सही होने के संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्थात आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, इसका प्रूफ देने के लिए आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे है ना शपथ नोटरी कराना पड़ेगा और उसको ओरिजिनल कॉपी को उसको भेजना पड़ेगा कहाँ? स्वामी आत्मानंद स्कूल में। ठीक है, बेमेतरा। और अगर किसी और पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो सबके लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है। अर्थात यहाँ हिंदी मीडियम के कोई भी विद्यार्थी फॉर्म मत डालिएगा, बिल्कुल बिना रीज़न के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका इंग्लिश मीडियम होना बेहद ज़रूरी है। ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे वो प्रूफ होगा। ठीक है, कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। ठीक है, आपके पास मूल निवास होना चाहिए, मूल निवासी को ही अप्लाई करना है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल ऑनलाइन कर लीजिएगा, हो जाता है। और मेरिट सूची 1:10 के रूप में बुलाएंगे। ठीक है, एक पोस्ट के पीछे 10, अर्थात लाइब्रेरियन के लिए 10-10 स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन पे ये PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में वहाँ से क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सॉरी, ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन नहीं है। ये फॉर्म भी उसी में है, आप प्रिंट कीजिएगा, जो जो डिटेल्स मंगा है वो बिल्कुल भर के समय रहते हुए आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।